भारत ने पिछले 4 संडे में तुमको पेला है और अब अफगानिस्तान पेल रहा है तुमको। 20 साल तक अमेरिका के साथ लड़ने वाले अफगानिस्तान 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान के सामने घुटनों पर आ गए। हमने किसी को क्या कहना है, हमारी तो अपनी मतबजी है। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, अफगानिस्तान पर हमला कोई नहीं किया, वो उल्लू के पट्टे हम पे हमला कर रहे हैं। कभी हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, कभी हमारे फौजी जवानों को अटैक कर रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए। मजीद डॉलर इकट्ठे करने के लिए अफगानिस्तान के साथ लड़ना है, आप लड़ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान है, ये पंजाब की वो आवाम नहीं है जिसके साथ आपने 9 मई जैसा ड्रामा रचाया था, डरा लिया, धमका लिया। अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हम भाई भाई होना चाहिए। तुम क्या इंडिया के चक्रों में आगे पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे, बोल। और मैं अपने पुलिस, रेंजर्स और आर्मी वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खबरदार खबरदार। राइट। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पे एक मुजाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहां पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहां पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए इंडिया के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए, उन्होंने जो मगरबी टीवी चैनल है उनको देखना शुरू कर दिया। और जाहिर बात है उससे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं और इवन अखबारात हैं, खासतौर पर जो उर्दू अखबारात हैं, उनमें खबरें जो है वो बहुत महदूद तरीके से किल करके छापी जा रही थी, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक सहाफत से है और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो फिर मुझे तो कम से कम यहाँ पर इस फोरम पर तो इसको डिस्कस करना। श्रोताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बेरस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं। यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी ये कहां से लाए आप? डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया, जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा। तो हम पुराने ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हैं इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर था डीप पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो ये कुछ डिप्लोमेटिक पार्लेंस होती हैं जिसमें दो देश जो हैं आपस में अपने आप को क्लोज जो है वो दिखा, लेकिन कॉशन था कि हम किसी भी सूरत में तालिबान को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट के हकदार है। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं उसके अंदर इंडियाज कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द अफगान पीपल। हम जो भी काम करेंगे वो अफगान पीपल के वेलफेयर के लिए करेंगे, ये हमने क्लैरिफाई कर दिया। तो हमने क्या किया है कि अपना मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो छोड़ा नहीं है, लेकिन हम अफगानिस्तान के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये रहा टोन एंड द वार्मथ ऑफ द स्टेट। हिंदुस्तान को ये मेरी नजर में एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और एक सेक्युलर मुल्क इस खित्ते में या दुनिया में उसका तालिबान के साथ इस तरीके से ओपनली एंगेज करना रियल पॉलिटिक का तो एक मिसाल जरूर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज है
ये उसके खिलाफ जाता है। और हिंदुस्तान को मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से ओपनली मुत्तकी को यहाँ बुलाना, एक तालिबान के लीडर को जिनकी ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स बहुत खराब है, जिन्होंने तालिबान ने बहुत सालों तक मतलब आपको पता है जो भी अफगान जिहादी यहाँ पर आए थे उनका कहीं ना कहीं लेना देना तालिबान के साथ था। तालिबान की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रही है हिंदुस्तान के अटैक्स में। तो ठीक है, ये रियल पॉलिटिक है और ये चेंज होती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान की जो खासकर जो हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर है वो उसकी डेमोक्रेसी है, उसके वैल्यूज हैं, उसके नॉर्म्स है। और ये इकदाम उन वैल्यूज, उस नॉर्म्स के, उस लॉन्ग स्टैंडिंग एक पोजीशन के खिलाफ जाता है। और मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगेन मैं फिर से रिटरिएट कर रहा हूं कि ये रियल पॉलिटिक है और दुनिया में आजकल यही चल रहा है। अब देखिए, इंडिया में जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। तुम पर हमला, हम पर हमला, हम पर हमला, तुम पर हमला, वो तो हवाई हो गया, उसका तो कहीं नामो निशान नहीं है। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई तो उस वक्त सऊदी अरेबिया ने कंस्ट्रेन से काम लिया, हिचकिचाहट से काम लिया, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान का साथ देते, उन्होंने बड़ी डिप्लोमेसी की चाल चली और कहा कि दो बरादर मुसलमान मुल्कों के दरमियान जंग अच्छी बात नहीं है, आप दोनों जो है वो पीछे हटें, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और ये जंग रोक दें। यही बात कतर ने भी की, यही बात ईरान ने भी की, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग तूल पकड़ती है तो इसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा। यानी वो अमेरिकन हथियार जो सऊदी अरेबिया के पास हैं वो पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं करेगा। अब एक बात तो बहुत क्लियर है, अफगानिस्तान किसी तरफ भी जाएगा उसका इनफ्लक्स जो है वो हमारे ऊपर आएगा, उसका आउटफ्लो हमारे ऊपर आएगा, और सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऊपर आएगा इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन है, एंड आई टोटली एग्री विद यू, ये जो सिचुएशन बनी है ये न्यू नॉर्मल होगा। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी तो चीजें जो है वो सेटल नहीं होगी। आज भी अगर आप बयानात जो है वो देख लें, जो मुत्तकी साहब जो है वो न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियली कहा है कि जो पाकिस्तान डेलीगेशन भेज रहा है हमने उसके वीजे भी कैंसिल किए हैं और हमने वो ट्रिप भी पूरा कैंसिल कर दिया। हम किसी किस्म की बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। जब तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान के अंदर, उस वक्त लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान की एक पपेट हुकूमत आ गई है, लेकिन इस वक्त अफगान तालिबान इंडिया के अंदर फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के बैठे हुए हैं। उन्होंने इंडिया में से पाकिस्तान को धमकी दी है कि भाई पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, और इंडिया का उन्होंने साथ दिया है। क्या समझते हैं? इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प भी करता है। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बड़े डैम भी बनाए, पार्लियामेंट भी अफगानिस्तान के इंडिया ने बनाई है, और इंडिया के स्टूडेंट का भी अभी एग्रीमेंट हो गया, अफगानिस्तान के स्टूडेंट अभी इंडिया में तालीम हासिल करने जाएंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि ठीक है जो भी करे, पर तालिबान इतना वो नहीं है कि इसके साथ वो खड़े होंगे, वो अपने मुसलमान मुल्क के साथ खड़े नहीं होंगे। इंडिया के पास जितने भी हेल्प करे, जितने भी वो करे, हमारे साथ अफगानिस्तान भी खड़े, तालिबान भी खड़े, हर चीज़ हमारे साथ खड़े। कितने मुल्क हमारे साथ खड़े ये तुम्हें खुद पता होगा। और इंडिया सिर्फ बातें करते रहते हैं और कुछ नहीं करते रहते, ठीक है ना। वो सिर्फ बस ये वीडियो के लिए बस वो बातें करे, बस ये उनका हिम्मत है। हिम्मत भी तो ये देख, उसने क्या नाम है, राफेल भेजे या चीजें मीजें भेजे, उसको तबाह कर दिया, और कुछ चाहिए। लेकिन देखिए इंडिया ने जंग तो की थी, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो आपने नहीं देखा था इंडिया के अंदर हिम्मत? क्या समझते इंडिया के अंदर हिम्मत नहीं? इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इंडिया की बड़ी आर्मी है। उसके एक उसमें एक राफेल हमने फेंका है तो बस डर गया, एक ही राफेल से वो डर गया था। राफेल के बाद दोबारा मिसाइल हमला भी हुआ था, ड्रोन अटैक भी हुए थे। सर क्या कहेंगे, इतने ये मसला क्रिएट क्यों हो, इतना लंबा और बड़ा कैसे हो? देखें, आपको थोड़ा सा ना दो बातों का देखना पड़ेगा। इस मामले से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान का असल मसला पिछले इतने साल से है क्या, और तालिबान और अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान, ये फिनोमिना किधर से जनरेट होता है, और ये किस चीज़ की बाई प्रोडक्ट है, और फिर ये सारा ये सब लोगों के सामने मौजूद है। और हमने एक वक्त में ये भी देखा कि पाकिस्तान को तालिबानाइजेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश भी हुई, जिसमें जनरल हमीद गुल भी शामिल थे, और इमरान खान साहब, आपको शायद याद हो कि उस वक्त भी जब जनरल हमीद गुल साहब जो हैं
वो तालिबान की हिमायत में और जहादियों के हक में बात करते थे, क्योंकि वो उनका एसेट थे। अफगानिस्तान के जो एफएम थे वो इंडिया में बैठकर, इंडियन सॉइल पर बैठकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त धमकियां दे रहे थे कि सोवियत यूनियन को किसने निकाला, अमेरिका को किसने निकाला अफगानिस्तान में से, तो वो लोग हम थे। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट से ही तालिबान आगे बढ़े हैं? देखिए, पाकिस्तान की सपोर्ट से तालिबान अफगानिस्तान में नहीं बढ़े, नहीं, पाकिस्तान में बढ़े। ठीक है, पाकिस्तान में जो कुछ भी अगर आप देख लें 1989 से 79 से ऑनवर्ड, जब सोवियत यहाँ पे थे और अफ़गानिस्तान में हमने ये एक नारा बुलंद किया कि हमने जो है वो कुफ़ार को ख़त्म करना है, और हमने यूएसए और सऊदी अरब की मदद से हमने यहाँ पे डॉलर्स मंगवाए और हमने उनको टैकल किया। उसके बाद से आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो बेहतर हो सकते हैं? दूसरी चीज़ ये है, अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफिक चीज़ों को देखें ज्योग्राफिकली, तो चहारबाग जो बंदरगाह है जो बन रही है वो सारी की सारी इंडिया की जो है वहाँ पे फंडिंग है। वैसे तो आजकल जो और भी चीज़ें सुनने में आ रही हैं वो ये भी है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मुलव्वस आजकल नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनके साथ इंक्लूड है। तो बेसिकली ये उनकी भी साजिश हो सकती है कि वो उनको कह रहे हों, और हमारी तो इंडिया से वैसे भी काफ़ी सालों से बनी नहीं रही, इवन कि जब से हम तो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद तो बनी नहीं है। तो अफ़गानिस्तान की ये इंडिया की साजिश भी हो सकती है। भी अगर वो हो जाए या कोई और मतलब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम कह लें कि ढकी छुपी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन चीज़ों के पीछे हैं, वो कभी भी सामने नहीं आती हैं। वो एट द एंड मतलब आपको पुट फॉरवर्ड ऐसी चीज़ें करती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो कुछ और ज़राए के ज़रिए सामने आती हैं। तालिबान हमारे हमसाये थे, ठीक है, अफ़गानिस्तान 40 साल 30 साल जंग में रहे। आज सर वो दुनिया के साथ भी बेहतरीन तल्लुकात कर रहे हैं। चाह बहार के ऊपर इन्वेस्टमेंट तालिबान ने की है, ठीक है, ऊपर से इंडियन डेलीगेशन गए थे और वो उनको कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि आप हमारे मुल्क के अंदर जो है ना बिजनेसमैन को सपोर्ट करें ताकि हम बेहतर कर सकें। क्या कहना चाहेंगे कि वो भी सीख गए, इंडिया से हम लहदा हुए बहुत तरक्की कर गए। पॉलिसी जो है ना कि आप बिजनेसमैन को सपोर्ट करें, अपने जो वसाइल हैं हमारे मुल्क के उसके लिए लोगों को लाएँ, बाहर से लाएँ, टीमें अंदर से लाएँ, उनको वसाइल जो है वो प्रोवाइड करें। वसाइल प्रोवाइड होंगे तो खामखा चीज़ें सस्ती होंगी। तो बाहर से तो बात की बात है, जब तक अंदर वाले जो है बिजनेसमैन वही नहीं खुश होंगे तो फिर बाहर से कैसे? अंदर वाले तभी खुश होंगे ना जब आप उसकी फैसिलिटी जो है चीज़ आपको मसलन पेट्रोल ही है, पेट्रोल के ऊपर देखें क्या कितने टैक्स, उस पर आप सेल टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, उसको भी मेरे ख्याल है आपको याद रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो हुआ है वो तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब भी कार्रवाई की। अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान पे अभी एक दिन पहले, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किए थे, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने तो आज जो स्टेटमेंट आई है कि जी हमने तो जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर अटैक किया है, हमने तो ना सिविलियन के ऊपर किया है ना ही किसी मिलिट्री पे या किसी और पे किया अफगानिस्तान के ऊपर। तो सर ये बात जो है ये तो भारत ने भी हमें कही थी जब कुछ टाइम पहले ही जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो उनका भी यही कहना था कि हम तो टेरर कैंप और जो लोग यहाँ से भारत में जाते हैं और भारत में जाके वहां के लोगों की जाने लेते हैं हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक है ना सिविलियंस पे अटैक है। सर उस वक्त तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और अब जब हमने खुद ने अटैक किया है अफगानिस्तान में तो हम वही कहानी यहाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा यकीन करो। ये क्यों ऐसा हुआ? तालिबान को हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान में ही इनका जन्म हुआ था, वहां के जो मदरसे थे, और इस समय जो लीडरशिप है तालिबान की वो भी वहीं हक्कानिया मदरसे से जुड़ी रही है, वहीं पे उसने पढ़ाई लिखाई सबकी धार्मिक और अब लीडर्स हैं वो बने हुए। ये क्या हुआ, ऐसी क्या बात थी? जबकि पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें अधिकतर वो भी देवबंद से जुड़े हुए हैं और तालिबान भी देवबंद से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद भी ये झगड़ा। किसी कंट्री का कोई मजहब नहीं होता, मजहब हमेशा किसी इंडिविजुअल का होता है, किसी कंट्री के सिटीजन का होता है। जब हम ये तस्वुर करेंगे या ये सोचेंगे कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो अफगानिस्तान के साथ तो जंग नहीं हो सकती, भाई हर कंट्री का अपना मुफाद, अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। आज अफगानिस्तान का अगर इंटरेस्ट इंडिया के साथ है तो इंडिया के साथ जा बैठे हैं, और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने बकायदा इंडिया में बैठकर यह कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन कभी भी भारत के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं की जाएगी। पाकिस्तान का यह कहना है
है कि टीटीपी की अगर बात करें उसे बकायदा तौर पे भारत फंड कर रहा है, भारत की तरफ से उसे स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं पाकिस्तान के अदारों से, ये एक मेरा सवाल है, बल्कि मेरा मशवरा है पाकिस्तान के अदारों को कि अगर हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट टीटीपी को फंड कर रहा है, तो हम वो सबूत जाके डोनाल्ड ट्रंप को दें, वो सबूत जाके व्हाइट हाउस में दें, वो सबूत, वो प्रूफ हम जाके यूनाइटेड नेशंस में दें। टीटीपी चाहती क्या है? टीटीपी जो है वो चाहती क्या है? टीटीपी चाहती है कि सब स्ट्रिक्ट इस्लामिक लेड गवर्नेंस होनी चाहिए, निजाम मुस्तफा नाफिज हो, शरिया नाफिज हो, ऐसा टीटीपी चाहती है और पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ लड़ रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी तक, और दोस्तों अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा हो जरा नीचे जाए कमेंट्स में लिखे, क्या मेरे समझ में कोई गड़बड़ है, मैं गलत समझ रहा हूं या मैं सही समझ रहा हूं और आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये प्लीज कमेंट्स में लिखिए। ये चाहते हैं इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टीटीपी, और पाकिस्तानी स्टेट इनके खिलाफ लड़ रहा है। मुझे तो यह लग रहा था आज तक, अभी भी मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भाई अगर आप अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं तो फिर आपके यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, आईन क्या कर रहा है? इस्लाम की एक शर्त है कि खुद मुख्तारी अल्लाह की होती है। वी आर नॉट एबल टू गेट द इशू। क्यों लड़ रहे हैं आप? दोनों इस्लामिक नेशन है, मेजर साहब ने प्रोक्लेम कर दिया, तो दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, तो फिर लड़ाई क्यों हो रही है? इस्लाम का मतलब है एब्सेंस ऑफ वॉर, पीस होना चाहिए। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग मुसलमान है, ये कंट्री इस्लामिक नहीं है। वो बुद्धों की कंट्री थी, वहां पे बुद्ध रहा करते थे, और ये पाकिस्तान तो हिंदुओं की कंट्री थी, वो हिंदू। ये बात जब तक आपने ये अब कजाकिस्तान के लोगों से पूछे, कजाक सेज कि 80% ऑफ द कजाकीज आर मुस्लिम, बट कजाकिस्तान इज नॉट इस्लामिक लैंड। मगर आप लोग के बेसिक भेजे में ये बात ही नहीं आ रही है, शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे हो। खैर, तो टू नेशन थ्योरी तो फेल हो गई। फिर टू नेशन थ्योरी के दो अजम्पशन की, एक तो मुसलमान एक कौम है, फेल हो गया ये, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तो मार ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह का हुक्म है, फिर ये भी फेल हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिका वापस चला गया और तालिबान के हवाले चीज़ें करके गया, तो पाकिस्तान की आईएसआई ने समझा कि अब हमारी हुकूमत है। देखें, थोड़ा हिस्ट्री में अगर हम जाएं ना, तो जब 1947 में अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बनाया तो अफ़गानिस्तान वाज द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते जब तक कि आप ड्यूरेंट लाइन का मामला हल नहीं करते, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन 100 साल के लिए अंग्रेज़ों ने एक लाइन खींची थी। अफ़गान बादशाह और अंग्रेज सरकार के दरमियान ये लाइन बनाई गई थी, ड्यूरेंट लाइन, और कहा गया था कि ये बॉर्डर नहीं है लेकिन टेम्पररी ये चेक लाइन है, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर की है ऐसे। तो अफ़गानिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये पाकिस्तान के हमेशा दिल में सुई चुभती रही, और पाकिस्तान इसीलिए शुरू से अफ़गानिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा।